Today I am going to tell you about the loops. There are three primitive loops type: while loop, for loop and nested. The while loop. With the while loop we can execute a set of statements as long as the condition is true. Print I as long as I is less than 6. I को तब तक प्रिंट करें जब तक कि वो 6 से छोटा है। तो उसके लिए हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी I equals to 1 while I is less than 6 print I equals to I plus 1। I plus equal 1 means है I equals to I plus 1। तो हर बार I एक बार बढ़ेगा और तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि वैल्यू 6 से कम है और उसको 1 by 1 प्रिंट करता रहेगा। स्टार्टिंग वैल्यू आई की हमारी इनिशियलाइज है 1, तो जब ये हम रन करेंगे तो 1 to 5 वैल्यू दे देगा। इस तरह से व्हाइल लूप हम लिखते हैं। Note the remember to increment I or else I loop will continue forever। अगर हम I भूल जाते हैं बढ़ाना तो लूप हमेशा के लिए चलता रहेगा। The while loop requires relevant variables to be ready. In this example, the break statement is used. So, break means you want to break your programs in certain condition. So, here we write I equals to 1, I is less than 6, I print I, if I equals to 3 then break। अगर उसने कहा कि अगर I 3 हो जाता है तो लूप ब्रेक हो जाए। तो ये कैसे होगा देखते हैं। रन मॉड्यूल्स। Remember to increment I or else loop will continue forever। The while loop requires relevant variable to be ready। In this example, we need to define the indexing variable I, which we set to 1। हमने क्या किया, I की इनिशियल वैल्यू 1 डिफाइन की और वो बोलता अगर I की वैल्यू हम नहीं बढ़ाते तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा लूप, क्योंकि हमेशा कंडीशन ट्रू रहेगी। और अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं तो जो कंडीशन के बाद ब्रेक स्टेटमेंट आएगी वहां पर लूप खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जिट द लूप व्हेन I is 3। जब I 3 हो तो लूप एग्जिट हो जाए। तो वो जैसे ही 3 होता है 1 2 3 प्रिंट करके एग्जिट हो जाता है। नेक्स्ट, द कंटिन्यू स्टेटमेंट। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट होता है वैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट कहने से लूप इनिशियल स्टेज पे चला जाता है जहां पर से वो स्टार्ट हुआ था और एक कंडीशन आपकी स्किप हो जाती है। यहाँ पे कह रहा है I equals to 0 while I is less than 6, I equals to I plus 1, if I equals to 3 तो कंटिन्यू। जैसे ही 3 होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और I की कंडीशन को 1 से बढ़ा देगा और 3 को प्रिंट नहीं करेगा, अदरवाइज वैल्यूज को प्रिंट करता जाएगा। तो ये कैसे करेगा देखते हैं। ये देखिए 1 2 किया उसने, 3 नहीं किया, तो कंटिन्यू कहने पे क्या हुआ, वो I plus 1 पे चला गया और 4 5 6 प्रिंट कर दिया। तो कंटिन्यू से क्या होता है, एक कंडीशन स्किप हो जाती है और जैसे ही I 3 होगा वो लूप I equals to I plus 1 पे आ जाएगा। Print the else statement। With else statement we can run a block of code once when the condition is true। अब यहाँ पे क्या होगा, I equals print the message once the condition is false। अगर true है तब तो print I करेगा और false है तो I is no longer less than 6 प्रिंट कर देगा। अब यहाँ I equals to 1 है, I less than 6 है, प्रिंट I करेगा, पहली बार 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, जैसे ही 6 होगा वो यहाँ आ जाएगा। I की 6 लेस देन 6 नहीं है तो वो प्रिंट कर देगा उसको।
कैसे करेगा देखते हैं। ये देखिए, प्रिंट द मैसेज व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। अब 1 2 3 4 5 किया, जैसे ही 6 होगा आई इज नो लॉन्गर लेस देन 6 करके वो बाहर निकल आएगा। अब आया पाइथन फॉर लूप। अब वाइल लूप खत्म हुआ, फॉर लूप कैसे काम करता है अब देखते हैं। फॉर लूप कैसे काम करता है। फॉर लूप इज यूज फॉर इंटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जब पहले से पता रहता है तो हम फॉर लूप यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें पहले से पता है कि तीन ही फ्रूट है इसमें और उसको हमें प्रिंट करना है, तो वो कैसे करेगा देखते हैं। ये देखिए, a for loop is used for iterating over a sequence that is either the list, a tuple, a dictionary, a set or a string। वो सीक्वेंस आपका लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी होता है, जो हम चारों पढ़ा चुके हैं आपको, और स्ट्रिंग भी पढ़ा चुके हैं। दिस इज लेस लाइक द फॉर कीवर्ड इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड वर्क more like an iterator method as found in other object-oriented programming languages, जैसा कि और object-oriented programming languages में पाया जाता है। With the for loop, we can execute a set of statements once for each item in a list, tuple or set। अब इसमें 1 by 1 करके हम लूप में चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं और प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पे 3 फ्रूट्स थे, एप्पल, बनाना, चेरी, तो उसने 1 by 1 लेकर के तीनों को प्रिंट कर दिया, ठीक है। प्रिंट द लूप डज नॉट रिक्वायर एन इंडेक्सिंग वेरिएबल टू सेट बिफोर इट। अब इंडेक्सिंग वेरिएबल फॉर लूप में इस केस में नहीं जरूरत थी। लूप थ्रू द स्ट्रिंग, even strings are iterative object, they contain a sequence of character। loop through the letter in the word banana, बनाना हमने यहाँ पे जब स्ट्रिंग दिया और x in बनाना दे देंगे हम, तो स्ट्रिंग का 1 by 1 कैरेक्टर वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। द ब्रेक स्टेटमेंट, द ब्रेक स्टेटमेंट you can stop a loop before it has looped through। exit the loop when x is banana, हमने कंडीशन दी थी अगर बनाना आ जाए तो लूप को एग्जिट कर जाओ। कैसे करेगा देखते हैं। एग्जिट द लूप व्हेन एक्स इज बनाना बट दिस टाइम द ब्रेक कम्स बिफोर द प्रिंट। प्रिंट कमांड से पहले आ गया तो प्रिंट नहीं प्रिंट करेगा। अब कैसे करेगा ये देखते हैं। इसको दो चीजें हमें करनी है, एक तो बनाना में एक एक करेक्टर हमारा प्रिंट होगा और इसमें जैसे ही बनाना आएगा वो लूप ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेगा देखिए। ये देखिए, बनाना में BANANA एक एक करेक्टर उसने अलग कर दिया और यहाँ पे जैसे ही बनाना आया एग्जिट कर गया लूप के बाहर, है ना। हमने ब्रेक कंडीशन ही तो दिया था कि जैसे ही बनाना आए इसको एग्जिट कर जाओ, तो बनाना प्रिंट करके बनाना चेक किया और एग्जिट हो गया। फ्रूट, एप्पल, बनाना, चेरी, एक्स इन फ्रूट्स। अब फिर से हम एक एक करके आ रहे हैं और इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं। ब्रेक तक हो गया था ना, अब यहाँ आए बनाना ब्रेक प्रिंट एक्स द कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक हो गया तो अब क्या करेंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये 2 बार हो गया, इसको हटा देते हैं। ब्रेक के बाद भी प्रिंट अगर हम करेंगे तो क्या प्रिंट होगा ये बोल रहा है। यहाँ पे ब्रेक के बाद प्रिंट आपने ये किया था, ब्रेक के बाद एक्स करेंगे तो क्या करेगा, और कंटिन्यू करेंगे तो क्या करेगा। कंटिन्यू कंडीशन में क्या चेक कर रहा है, अगर बनाना है तो कंटिन्यू कर दो,
तो इस बार ये एप्पल और चेरी प्रिंट कर देगा, बनाना नहीं करेगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि कंटिन्यू स्टेटमेंट में ऊपर जाता है, ऊपर जब जाएगा तो x की वैल्यू चेरी हो जाएगी, तो बनाना की जगह चेरी प्रिंट करेगा। ठीक है, ये देखिए द ब्रेक स्टेटमेंट, विद ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप लूप बिफोर इट्स लूप थ्रू ऑल द आइटम, exit the loop when x is banana, exit the loop when x is banana, but this time the break comes before the print। तो अब क्या करेगा, प्रिंट पहले आया तो यहाँ पे एप्पल केवल किया उसने। The continue statement, with the continue statement we can stop a current iteration of loop and continue with the next। Do not print the banana, हमने बताया था ना कि एप्पल करेगा और बनाना पे जैसे ही आएगा वो ऊपर चला जाएगा और बनाना को स्किप करके चेरी प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो कंटिन्यू से क्या होता है, एक कंडीशन स्किप हो जाती है, यहाँ बनाना जैसे ही चेक करेगा ऊपर जाएगा, फिर से वो एक्स इन फ्रूट्स करेगा और चेरी ले लेगा। और यहाँ पे देखिए ब्रेक पहले हो गया है बनाना की, यहाँ पे ब्रेक बाद में था, यहाँ पे ब्रेक पहले हो गया है, तो बनाना प्रिंट नहीं करेगा। प्रिंट एक्स जब हम करेंगे तो केवल एप्पल आएगा, है ना। पहली बार इसने एप्पल बनाना दोनों किया था, क्योंकि ब्रेक आया था उसके बाद प्रिंट आया था। ठीक है, दोनों में डिफरेंस, यहाँ प्रिंट एक्स कर रहे हैं, यहाँ प्रिंट एक्स नहीं कर रहे हैं। देखो प्रिंट एक्स बाद में कर रहे हैं, इसमें प्रिंट एक्स पहले कर रहे हैं। तो जब प्रिंट एक्स पहले करेंगे तो एप्पल और बनाना प्रिंट होगा, तब बनाना चेक करेगा। और यहाँ पर बाद में प्रिंट हो रहा है तो पहले चेक करेगा तब प्रिंट करेगा। तो जैसे ही बनाना आएगा ब्रेक हो जाएगा, प्रिंट नहीं होगा, और यहाँ पे बनाना प्रिंट होगा तब चेक होगा। तो दोनों में डिफरेंस है ना। और कंटिन्यू से क्या होगा कि वो पर्टिकुलर कंडीशन स्किप हो जाती है, जैसे ही बनाना आएगा वो ऊपर चला जाएगा, फ्रूट में से चेरी ले लेगा और उसको प्रिंट कर देगा। नाउ कम द रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज लेने से क्या होगा, x इन रेंज 6 रेंज तक वो जाएगा, है ना, और प्रिंट करेगा। क्या करेगा देखते हैं, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 कर देगा, 6 रेंज लेना। द रेंज फंक्शन रिटर्न द सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट एंड इंक्रीमेंट बाय 1 एंड एंड एट द स्पेसिफाइड नंबर। जिस नंबर पे दिया है उस नंबर पर रेंज फंक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है x की डिफॉल्ट वैल्यू वो 0 लेगा और 6 रेंज दी है तो उसके पहले तक वो जाकर प्रिंट करेगा, तो 0 to 5 प्रिंट कर देगा। अब प्रिंट नोट दैट हो गया। अब इसके बाद हमने स्टार्टिंग पैरामीटर भी दे दिया कि कहाँ से स्टार्ट होगा। बाय डिफॉल्ट 0 होता है, लेकिन जब हम 2 दे देंगे तो 2 से स्टार्ट करेगा, 2 3 4 5 प्रिंट करेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया हमने कि स्टेप भी दे दिया कि 2 के बाद अगर हमने स्टेप दे दिया तो 2 में 3 ऐड होगा तो 5 हो जाएगा, 5 में 3 ऐड होगा तो 8 हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 30 तक जाएगा। तो ये कैसे होगा देखते हैं। ये देखिए उसमें 2 से स्टार्ट हुआ रेंज, 2 to 6 दिया तो 2 3 4 5 प्रिंट कर दिया। द रेंज फंक्शन डिफॉल्ट टू इंक्रीमेंट द सीक्वेंस बाय 1, however it is possible to specify the increment value by adding the third parameter। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंक्रीमेंट 1 होता है, लेकिन जब हमने 3 दे दिया, हमने दिया रेंज 2 30 3, 2 हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है, 30 हमारी फाइनल नंबर कंडीशन है और 3 हमारी स्टेप पोजीशन है। तो 2 में 3 ऐड हुआ 5, 5 में 3 ऐड हुआ 8, 8 में 3 ऐड, इस तरह से 30 तक वो जाएगा और 29 के बाद वो एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि 39 में जब 29 में आप जब 3 जोड़िएगा तो वो 32 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप ले लेने पे जहां तक की कंडीशन दी है वहां तक का
प्रिंट होगा। एल्स इन द फॉर लूप, अब एल्स भी फॉर लूप में होता है, तो एल्स जब हम लगा देंगे तो क्या करेगा, यहाँ पे दे रहा है फॉर एक्स इन रेंज 6 प्रिंट एक्स एल्स प्रिंट फाइनलाइज फिनिश्ड, है ना। तो कहाँ तक देगा ये देखते हैं। अब देखिए उसने दिया 0 to 5, हमने क्योंकि रेंज दिया था 6, तो 0 से स्टार्ट होगा, प्रिंट ऑल नंबर फ्रॉम 0 to 5 एंड प्रिंट मैसेज व्हेन द लूप हैज एंडेड। The else keyword in the for loop is specified a block of code to be executed when the loop is finished। तो हमने अंत में क्या दिया था, फाइनलाइज फिनिश, तो वो दे देगा। अब आया नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप इज अ लूप इनसाइड द लूप। The inner loop will be executed one time for each iteration of the outer loop। अब एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, तो पहला लूप जब पहली बार चलेगा तो दूसरा लूप जितनी बार दिया उतनी बार चल जाएगा, तो दूसरा लूप जब पहला लूप जब दूसरी बार चलेगा तो अंदर वाला लूप फिर पूरी बार चलेगा। तो इस तरह से अंदर वाला लूप डबल चलेगा, जितना बाहर की वैल्यू है उसका मल्टीप्लिकेशन अंदर के नंबर से। जैसे 2/2 का लूप है तो अंदर वाला 4 बार चलेगा और बाहर वाला 2 टाइम्स चलेगा। अब इसको करके देखते हैं। हमने दिया हुआ है पहला लूप ADJ रेड बिग एंड टेस्टी, और अंदर है एप्पल बनाना और चेरी। तो रेड के लिए एप्पल बनाना चेरी चलेगा, बिग के लिए एप्पल बनाना चेरी चलेगा, टेस्टी के लिए एप्पल बनाना चेरी चलेगा। तो अंदर वाला कितनी बार चलेगा, 9 टाइम्स, और बाहर वाला कितनी बार चलेगा, 3 टाइम्स। क्यों, क्योंकि बाहर वाले में 3 वैल्यू है, अंदर वाले में 3 वैल्यू है, तो 3 into 3 9 हो गया, तो अंदर वाला 9 टाइम्स चलेगा। अब आया पास स्टेटमेंट। फॉर लूप कैनॉट बी एम्प्टी बट इफ यू for some reason have a for loop with an empty condition then you can use the pass statement। मतलब एरर ना आए इसके लिए हम पास स्टेटमेंट दे सकते हैं। और अगर इसी के साथ हम प्रिंट स्टेटमेंट देंगे तो 0 1 2 प्रिंट कर देगा, लेकिन हमें यहाँ पे पास स्टेटमेंट दिखाना है इसलिए हम पास स्टेटमेंट को रन करेंगे। अब देखो ये कैसे होता है। ये देखो रेड के लिए एप्पल, रेड के लिए बनाना, रेड के लिए चेरी, बिग के लिए एप्पल, बिग के लिए बनाना। इस तरह से अंदर वाला 9 बार चला और बाहर वाला 3 बार चला। For loop cannot be empty but if you for some reason have a for loop with no content put in the pass statement to avoid getting an error। जहाँ पे भी हमें एरर की थोड़ी सी संभावना होती है पाइथन में वहाँ पे पास स्टेटमेंट यूज होता है जिससे कि एरर ना आए। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं प्रिंट एक्स, तो क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, यहाँ पर इंडेंट गड़बड़ हो गया। ये देखो 1 2 3 प्रिंट कर देगा क्योंकि हमारे पास वैल्यू है। अगर वैल्यू नहीं होती तब हम पास देते, तो नहीं देते तो एरर आती है ना। यहाँ पे मान लीजिए इसको हम खाली कर दें। नाउ रन इट। ये देखो पास लेने से क्या हुआ, एरर नहीं आई और बाहर निकल आया। तो पास कंडीशन वहां यूज करते हैं जहां पर वैल्यू नहीं होती है। दिस इज ऑल टुडे स्टूडेंट्स व्यूअर्स। सो प्लीज if you like, share and subscribe. Thank you.